हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग के सुबह सुबह से। जस्ट अभी वंश उठ रखा है और उठ के सीधे पापा पापा बोल रहा है। आज है मेरे चैलेंज का 5वां दिन। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ दे रहे होंगे। और उसके बाद इसने पॉटी कर दी थी, शायद ये मुझे बताने आ रहा था कि मैंने पॉटी कर दिया अपनी लैंग्वेज में। फिर मैंने फटाफट से गर्म पानी रखा। इसको अजीब जैसा लग रहा होगा पैंट में क्योंकि गीला गीला। तो उसके बाद ये रो रहा था, तो मैंने इसको बोला अभी करती हूँ साफ, गर्म पानी हो रहा है। अभी बच्चा ही ठहरा तो पैंट में ही करता है। साफ किया मैंने, उसके बाद इसकी पॉटी। फिर उसके बाद अंदर आई तो ये डांस करने लग गया था, मैंने गाना गाया तो फिर मैं गर्म पानी पीने आ गई थी किचन में। उसके बाद ये खेल कर रहा था अपनी गाड़ी में। फिर मुझे याद आया कि मैंने कपड़े धो रखे हैं उनको धूप में डालने करके। फिर मैं तो कपड़ों को लेके आई। फिर मैं चली गई थी बाहर पे कपड़ों को धूप में डालने के लिए। आजकल सर्दी का टाइम है तो धूप भी लेटी आती है, तो अभी तक धूप नहीं आ रखी थी, बाहर देख लो। उसके बाद ये खेल करने लग गया था तो मैं फटाफट से चली गई थी क्योंकि मेरा गर्म पानी भी हो रखा था। नहाने चली गई थी। उसके बाद नहाने से आई तो मैं अपना मुँह पोछा। फिर उसके बाद जब तक मैं बाहर निकली तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि सोच रहा होगा मम्मा कहाँ चली गई करके। मैं बाथरूम में गई थी नहाने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से पूजा पाठ करी। उसके बाद इसके लिए रख दिया था मैंने अंडे को बॉयल करने के लिए। हो चुका था अंडा बॉयल, मैं लेके आ चुकी थी। ये खुद ही खाने लग गया था। जो चीज़ इसको पसंद होता था ये खुद ही खाने लग जाता है। जो चीज़ इसको पसंद नहीं होती तो खाना बहुत मुश्किल होता है इसके लिए। खाता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। अभी तो मुझे भी खिला रहा है। फिर ये थूकने लग गया था, शैतानी करने लग गया था। बर्तन लेके बाहर आ गया था तो मैं फटाफट से खड़े खड़े आटा गूंथ रही थी क्योंकि गूंदने नहीं देता है ये आटा। आज हमने गूंथ रखा है मडवे का आटा क्योंकि काफ़ी टाइम से मडवे की रोटी बना रही हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई। ये मुझे बेलन की लकड़ी मांग रहा था, फिर मैंने इसको दे दिया था। थोड़ा शांत हो गया था वरना तो रो रहा था। फिर उसके बाद भी इसको चैन नहीं आया, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने इसको गोद में ले लिया था। ऊपर देख के पता नहीं क्या दे बोलता है। ब्रेकफास्ट भी बन के रेडी था। फिर फटाफट से हमने दोनों ने कर लिया था, माँ बेटे ने। खाना खाने के बाद मैं चली गई थी किचन में, किचन को साफ करने के लिए। यहाँ पे वंशु आ गया था, नीचे शैतानी कर रहा था, बेड रखा था, रो रहा था। तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि दोस्तों इसने खाना नहीं खा रखा था। तो मैंने इसके लिए फटाफट से ओट्स बनाया। ओट्स को बड़ी मुश्किल से खिलाया मैंने इसको, बिल्ली कुत्ते को बुला बुला के। फिर ये इसने थोड़ा सा खाया। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर पे धूप सेकने के लिए। मैंने सोचा धूप में बैठ के इसकी थोड़ी सी मालिश भी करूँगी। जैसे तैसे थोड़ी सी मालिश करने के बाद फिर कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसके बाद ये आंटी के बर्तन धोने के लिए दीदी आ गई थी तो ये करछी से ही मारने लग गया था। उसके बाद ये सोया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपने कामों को भी निपटाया। इसके लिए दलिया भी बनाया, उठ के खाएगा करके। फटाफट दलिया बनाया। फिर उसके बाद मैं कपड़ों को उठा के लेके आई, फोल्ड करके रखे मैंने। ये उठ चुका था तब तक। बहुत ज़्यादा शांत था ये, पता नहीं क्यों था इतना शांत। मैं इसको चिढ़ा रही थी, ये गाड़ी में पहले से ही बैठ चुका था। अब हम तैयार हो चुके थे दूध लेने जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं दूध लेने के लिए। वंशु पहले ही चले गया है बाहर पे दूध लेने जाने के लिए। फिर ये मुर्गी देखता है तो ये आवाज़ करते हैं क्योंकि इसने चाचा के वहाँ सुना ना मुर्गी कैसे आवाज़ करती है, तो हम बोलते हैं तो ये बताते हैं। अभी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। हम पहुँच चुके हैं मामी के वहाँ। यहाँ पे मामी लोग गेहूँ को साफ कर रहे हैं। आ चुके हैं हम घर। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।